चलिए सर, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं भैया। जी। हाँ। हमने डैम्प सिस्टम का रिस्पांस का डेरिवेशन किया था, याद है मॉर्निंग में। यस। अब लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम्म। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लिखिए थोड़ा लॉगरिथमिक। वॉइस वॉइस कट रही। अरे भी बस, आ रही। टॉपिक का नाम लिखिए लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लिखिए अ हम्म। प्रैक्टिकल मेथड, अ प्रैक्टिकल मेथड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ द सिस्टम coefficient of system is to initiate the free vibration, is to initiate the free vibration and obtain हम्म, the record of oscillatory motion and measure the rate of decay and measure the rate of decay. okay. Decay may be expressed, decay may be expressed by the term, by the term known as logarithmic, logarithmic decrement, decrement, which is defined as, which is defined as natural logarithm, natural logarithm of ratio of ratio of two successive peak amplitudes, peak amplitudes y1 and y2 in free vibration, in free vibration. ठीक है, डन सर। डन। देखिए लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है, आप एक सिस्टम को फ्री वाइब्रेशन हम्म। कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, जैसे मैंने मास को पकड़ा और छोड़ दिया और हम्म। उसको मैंने ऑसिलेट होने दिया, मतलब वाइब्रेट होने हम्म। दिया। धीरे हम्म। धीरे क्या होगा, उसके जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स है, मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स है, वो हम्म। धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे ना। हम्म। यस। कोई भी सिस्टम जब वाइब्रेट करेगा तो इनिशियली वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, फिर धीरे हम्म। धीरे उसका क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट स्टार्ट होगा। यस। उसी टर्म को हमने बोला है लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। मतलब ओके। एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम्म। हम डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम्म। कैसे, कि आप पहले उसमें फ्री वाइब्रेशन स्टार्ट करिए, उसके हम्म। ऑसिलेटरी मोशन को ऑब्जर्व करिए हम्म। एंड उस ऑसिलेटरी मोशन के डीके, डीके मतलब कम होना, को हम लोग बोलेंगे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। हम्म। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, क्या बोलेंगे, नेचुरल अच्छा लॉगरिथम लोग। ऑफ द रेशियो ऑफ
पीक एम्पलीट्यूड्स, मतलब जो एक के बाद एक जो एम्पलीट्यूड होगा, पहले सबसे हम्म बड़ा होगा, फिर कम होगा, हम्म फिर और कम होता रहेगा। हम्म दो जो सक्सेसिव है, y1 y2 एम्पलीट्यूड्स फ्री वाइब्रेशन के, उसका रेशो लेंगे तो आपको मिलेगा लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है जिसको मैंने वाइब्रेट करवाया, स्टार्टिंग हम्म में जब ऐसे मैंने वाइब्रेट किया तो उसका एम्पलीट्यूड था y1, हम्म फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा, हम्म ऐसा हो जाएगा। हम्म यहाँ पे एम्पलीट्यूड है y2, तो ये जो समय था जिसमें उसकी जो डैम्पिंग है वो कम होती गई, यस तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम। तो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट इज डेसिग्नेटेड, इसको हम डेसिग्नेट करते हैं एज डेल्टा, डेल्टा बोलते हैं। ये वेलकम होता है नेचुरल लॉगरिदम, मतलब एल एन बोलता है, एल एन बोलेंगे नेचुरल लॉगरिदम ऑफ, एल एन बोलिए, एल एन तो कैलसी में यूज करते हैं हम लोग, हम्म नेचुरल लॉगरिदम लॉग बेस ई बोलते हैं, अच्छा y1 y2 का रेशो, ठीक है। ओके ये y3 हो जाएगा। डन सर। ठीक डन अब देखिए, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, कंसिडर हम्म डैम्प्ड वाइब्रेशन हम्म of the motion in the above figure, in the above figure, हम्म the response is given as, हम्म मान लीजिए ये जो फिगर है इसका जो रिस्पॉन्स है y ऑफ टी, ये है c e टू द पावर माइनस जाई ओमेगा टी कॉस ओमेगा डी टी माइनस अल्फा। सर इस रिस्पॉन्स को आपको याद रखना पड़ेगा, वाई ऑफ टी माइनस टी जाई ऑफ ओमेगा टी कॉस ओमेगा डी टी माइनस अल्फा, ये नीचे में सर इनटू में, हम्म ठीक है। ओके अब मैं पहला जो माइनस एम, अल्फा हाँ माइनस अल्फा, माइनस अल्फा हम्म जो पहला है, अब मैं कॉस के टर्म को निग्लेक्ट कर रहा हूँ, इसको ये टर्म को मैं हम्म निग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो y1 हम्म क्या आएगा, सी ई पावर माइनस जाए ओमेगा हम्म टी, बरोबर। जो सेकंड रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है कहां पर, सी ई पावर माइनस जाए ओमेगा, ये आ रहा टी डी समय के बाद आ रहा, हम्म तो यहाँ पे लिखो टी प्लस टी डी, ये आ रहा टी डी समय के बाद आफ्टर सम इंटरवल टी डी, हम्म यहाँ टी प्लस टी डी। देयरफॉर डेल्टा क्या था, लॉग बेस ई y1 बाय y2 था, हम्म तो लॉग बेस ई y1 कितना है, सी ई पावर माइनस जाए ओमेगा टी अपॉन सी ई पावर माइनस जाए ओमेगा टी प्लस टी डी, ठीक है। ओके आपने देखिए एक प्रॉपर्टी है लॉग ए बाय बी, ये होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। बी
ये मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की। हाँ लॉग की है। तो डेल्टा का टर्म क्या बनेगा, लॉग बेस ई सी ई के पावर माइनस जाई ओमेगा टी, ये लिखा है ना। यस। तो एक मैं पहले यहाँ पे सी सी काट देता मैं, है ना। हम्म सी कट गया, माइनस क्या लॉग बेस ई, दूसरा टर्म क्या था, ई का पावर माइनस जाए ओमेगा टी प्लस टी डी, बराबर है। हम्म लॉग बेस ई आ जाता, सुनिए। अभी ये जो टर्म है ना, हम्म लॉग बेस ई है हम्म और यहाँ पर भी ई है, हम्म तो इस टर्म को मैं नीचे ला सकता हूँ, हम्म माइनस जाए ओमेगा टी, और लॉग बेस ई ऑफ ई वन बनता है। हम्म लॉग बेस ऑफ ई क्या बनता है, वन बनता है, माइनस, हम्म ये भी सेम लॉग बेस ऑफ ई है। हम्म तो ये माइनस, और यहाँ पे ये वाला माइनस लिखा, ब्रैकेट हम्म, माइनस जाए ओमेगा टी प्लस टी डी, ठीक है। एक करेक्ट है। मिनट नोट डाउन कर लेता हूँ। हाँ। यानी आपने लॉग ई और ई टू द पावर जायड डब्ल्यू टी है उसको नीचे ले आया, लॉग हट गया तो उसको यस। दोनों को नीचे ले गया, प्लस आ गया। ओके। तो माइनस जाए ओमेगा टी, माइनस माइनस बनेगा प्लस जाए ओमेगा टी। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस प्लस हो है, जाएगा। तो माइनस जाए ओमेगा टी डी, वो लिखा करेक्ट है, ये समझा। ये माइनस टर्म माइनस लिखा प्लस पहले, हो गया। ये टर्म लिखा। एक मिनट। एक मिनट जाय टीवी इनटू प्लस किया तो जाय टीवी, ये नहीं समझा। जाय जाय देखिए डब्ल्यू टी माइनस के एक अंदर में मिनट, माइनस। ये पहला टर्म कॉपी किया मैंने वाला, हाँ हाँ माइनस माइनस, हाँ हाँ ये प्लस लिखा, हाँ हाँ जाए ओमेगा टी लिखा, हाँ फिर ये माइनस था, सॉरी प्लस ये हो गया। माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हम्म, सॉरी ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, जाए ओमेगा टी डी बन जाएगा। जाय ओमेगा टी इंटू जाय ओमेगा टी। ये दो दो बार आया, एक ही बार आएगा ना, प्लस आया तो ये तीन बार क्यों लिखा हुआ मैं तो समझ में। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जाय डब्ल्यू टी। देखिए देखिए, ये अपने नीचे फर्स्ट, उतार लिया, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि जाय डब्ल्यू टी माइनस और ये लॉग को ऐसा करके लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको देखिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ माइनस माइनस प्लस प्लस। प्लस, हम्म जाए ओमेगा टी है, हम्म, फिर माइनस प्लस, सर ये ओमेगा जाए को टी से मल्टीप्लाई किया, फिर टी डी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अच्छा दो बार करना पड़ेगा इसे। हाँ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना हम्म, हाँ अब समझ में आया। पड़ेगा, जाए ओमेगा टी डी, ठीक है। पर एक सेकंड सर, ये वापस से प्लस हो जाएगा, हम्म, ये वही बोला प्लस, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, हाँ। ये टर्म कट गया, तो हम्म, डेल्टा बचा जाए ओमेगा टी डी, करेक्ट, जाए ओमेगा। यस। सर टी डी होता है 2 पाई बाय ओमेगा डी, बरोबर। टी क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, हम्म, तो टी डी हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा डी, ये हो जाएगा 2 पाई ओमेगा जाए, और ओमेगा डी क्या है, ओमेगा वन माइनस जाए का स्क्वायर।
करेक्ट. ओमेगा विल गेट कैंसल. 2 पाई जाई. ठीक है सर. यस. जाए टू पाई डी. तो ये जो नीचे का टर्म है ना, रूट अंडर रूट 1 माइनस आई का स्क्वायर, हम्म. उसको हमने निग्लेक्ट किया है, क्योंकि जाई की वैल्यू बहुत छोटी होती है ना. हम्म. निग्लेक्ट रूट ओवर 1 माइनस आई का स्क्वायर एज जाई इज वेरी लेस. ठीक है. हम्म. ये थ्योरम है क्या? हाँ, ये थ्योरम नहीं है, ये एक्चुअली लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है. प्रूफ कैसे किया? अपने आता नहीं ना, क्या आता है? आता है. चल. तो ये ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा हमको? यस यस, प्रूफ करना पड़ेगा. 7 मार्क के आएगा तो प्रूफ करना पड़ेगा. ऐसे ही डिफाइन करना करने के पड़ेगा? लिए डिफाइन करने के लिए बोला, अगर मान लीजिए कि डिफाइन हम्म. लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करेंगे, हम्म. डायग्राम कॉपी करेंगे और ये कॉपी करेंगे बस. डिफाइन के लिए? हाँ, अगर 7 मार्क के आएगा तो पूरा कॉपी करना पड़ेगा. मतलब पूरा ये डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा? यस यस पूरा. हाँ, ठीक है. चलिए स्टार्ट करें. हाँ. क्वेश्चन में ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आप मुझे, मैं कर लूँगा. हाँ, आपको भेज दिया. भेजिए. ओके. क्या लिखा है? अ वाइब्रेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ वेट. वेट कितना है? वेट दिया है 44.5 न्यूटन. यहाँ से मास निकल जाएगा हम्म. W बाई जी. 44.5 डिवाइडेड बाय 9.81 करेंगे, बताइए कितना था. कितना? 4.53 आ रहा फोर केजी में. पॉइंट फाइव थ्री हाँ. यस. स्टिफनेस दिया है के की वैल्यू 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर, मतलब 3.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर. ठीक है. यस. यहाँ से आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकाल लीजिए. अंडर रूट के बाय एम होता है. के है 3.5 10 पावर 3, और मास कितना है? 4.53. यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा. 2 मिनट 2 मिनट. 27.79. 27.79. ओमेगा मिल गया. फिर क्या लिखा यस. है? इज विस्कसली डैम्प्ड so that the ratio of the consecutive amplitude is 1:0.85. हम्म. जो रेशो है एम्पलीट्यूड्स का, हम्म. मतलब आपको y1 बाई y2 दिया हुआ है. रेशो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स क्या दिया? 1:0.85. ठीक है. हम्म. डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो हमें निकाल ली, ऑफ द अनडैम्प्ड सिस्टम. लोगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालना है, हम्म. मतलब डेल्टा निकालना है. क्या था? log बेस ई y1 बाय y2. कैल्शियम में सर log बेस ई आपको ln के फॉर्म में देना है, ln के फॉर्म में कैल्शियम. कैसे लॉग? ln 1/0.8. हाँ लॉग. हाँ लॉग दिखा है. नहीं, log लॉग. नहीं, ln. log के बाजू में ln का एक फंक्शन होगा, ln.
एल इन। एल एन। एक मिनट। नहीं मिला? इसमें बताइए, भेजा आपको। कौन सा वाला है, मैंने भेजा आपको। टॉप से कौन सा? ये आपके इसमें एल एन वाला ऑप्शन नहीं है। आपके इसमें एक ऑप्शन है ऐसा, देखिए लॉग का ऑप्शन है, लॉग। हम्म। उसके नीचे उसके नीचे बेस का ऑप्शन होगा, बेस का। हाँ, लॉग बेस, यस। हाँ, और आप चेक कर ई कहाँ पे आपका, ई। हम्म। ई एक्सपोनेंशियल। नहीं, एक हम्म। मिनट। आपके इसमें ई नहीं दिखा ना? लॉग बेस और बता रहा है। हाँ, एक मिनट। सर, लॉग के बाजू में वो देखो एल एन लिखा है ऊपर में, एल एन। लॉग के जस्ट ऊपर इन, में एल एन लिखा है, एल एन। येलो पेन से लिखा है, येलो पेन इन, से। हाँ, इन एल लिखा हुआ है। हाँ, एल एन, वही एल एन है। तो आप एक काम करिए, उसको शिफ्ट दबा के वो दबाइए। शिफ्ट दबा के लॉक दबाइए। एक दबा के लॉग इन। हाँ, हाँ, इन आया फिर वो। आ गया अभी वो इन रेशो। आया। हाँ, रेशो पुट करिए। 1/0.85 पुट करिए। ब्रैकेट क्लोज। हाँ, ब्रैकेट क्लोज करिए। 0.16। करेक्ट है, पॉइंट 16। 162। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्या निकालना है? डैम्पिंग का रेशो निकालना है ना? हम्म। डैम्पिंग रेशो मतलब जाय निकालना है। हम्म। जाय होता है सी बाय सी सी आर। यस, सी बाय सी यार। नहीं, एक मिनट, डैम्पिंग का रेशो। सी हाँ, बाय ये सी फॉर्मूला। क्रिटिकल इक्वल टू। ये से एक हाँ, फॉर्मूला है। हाँ। एक और फॉर्मूला है सर, अभी अपने प्रूफ किया। डेल्टा बराबर 2 पाई जाएगा। हम्म। ये भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डेल्टा बराबर 2 पाई जाय। तो जाय क्या आएगा, डेल्टा बाय 2 पाई। हम्म। डेल्टा कितना? 0.162 निकाला, हम्म। डिवाइड बाय 2 पाई। 0.0257। 0.025। नेक्स्ट है आपको निकालना डैम्पिंग कांस्टेंट। 0.025 आएगा सर। हाँ, करेक्ट, 257। हम्म। ओके। नेक्स्ट आपको निकालना डैम्पिंग कांस्टेंट, हम्म। सी। साय होता है सी अपॉन सी सी आर। हम्म। तो सी बनेगा जाय इंटू सी सी आर। 0.0257। सर, सी सी आर था ट्वाइस एम ओमेगा। सी आर था ट्वाइस एम ओमेगा। एम कितना सर? एम 3। एम है 4.53। और ओमेगा 27.79। ओमेगा, हाँ, 27.79। हाँ सर, इंटू कर लीजिए। 3.22। नहीं, ये तो 6.47 न्यूटन सेकंड पर मीटर में। नहीं, 3.2 आ रहा है। एक मिनट। 0.0257 इंटू
2 into 4.53 into 27.79। 6.47 पर 45। हाँ ठीक है। लास्ट क्या निकालना है? डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाला। हम्म डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी निकालना है। ओमेगा डी क्या था? ओमेगा 1 माइनस आई का स्क्वायर था। चेक करिए। 27.79 अंडर रूट 1 माइनस आई कितना है? 0.0257 है। हम्म। यहाँ से ओमेगा डी मिल जाएगा। ये लो। ट्वेंटी 27.78। ये होगा आपका क्वेश्चन। अच्छा।